जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने श्रीनगर में जो है एक दिन का असेंबली सेशन मुनअक्किद करने का जो है वो फैसला लिया है। कब जो है ये सेशन लगेगा, क्या कुछ मुद्दे जो है इस सेशन में रहेंगे, क्या उन तमाम बेरोजगारों की बात होगी या तमाम उन फ्लड विक्टिम्स की बात होगी, या आप इस बात से वाकिफ है कि एमएलए डोडा महराज मलिक पीएसए के तहत जो है वो बुक हुए हैं, क्या उन पे बातचीत होगी, क्या दूसरे वो तमाम बुनियादी चीजें जो जम्मू कश्मीर के लोग जो है अभी जिन चीजों से सफर कर रहे हैं, क्या उन सब पे जो है वहां पे बात होगी। ये देखने को जो है वो हमें 23 अक्टूबर का जो है वो इंतजार करना होगा। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं 23 अक्टूबर 2025 को जो है वो श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और साथ में तमाम वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, साथ में तमाम वो मिनिस्टर्स, एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो, या फिर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला हो, वो तमाम लोग 23 अक्टूबर को जो है वो श्रीनगर में उस असेंबली के सेशन में जो है वो हाजिर होंगे और वो वहां पे तमाम वो चीजें जो है वो अभी जो है उस जब नोटिस हमने पढ़ा तो नोटिस में जो है वो ऐसी कोई चीज नहीं बताई गई है कि किस चीज पे जो है वहां पे बात होगी। लेकिन आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि असेंबली सेशन जब भी लगता था, जब भी पीछे भी असेंबली सेशन हमने देखा जहां हर किसी मुद्दे पे बात हुई, अगर हम बिजली की बात करें, पानी की बात करें, या किसी बुनियादी जरूरत की बात करें, कोई भी बुनियादी चीज जो है वो चाहे वो छोटी सी छोटी चीज हो, उस चीज पर जो है वहां उस असेंबली सेशन में जो है वो बात हुई थी। और साथ में यह भी देखा गया कि उस असेंबली सेशन के अगर हाईलाइटेड कोई हुआ था तो कोई आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अगर उस असेंबली सेशन में हाईलाइट हुआ तो वो एमएलए डोडा महराज मलिक जो है उस असेंबली सेशन में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो हाईलाइटेड हुए थे। उन्होंने ही जो है वो तमाम वो मुद्दे जो है वो उस असेंबली सेशन में उठाए थे। लेकिन अब 23 अक्टूबर को देखा जाएगा, 23 अक्टूबर सुबह 10 बजे ये देखा जाएगा कि असेंबली सेशन में क्या फ्लड विक्टिम्स जितने हैं क्या उन लोगों पे बात होगी, क्या वो तमाम लोग जो कश्मीर के रहने वाले हैं, क्या वो जिनके फ्रूट्स इस साल जो है वो बहुत ज्यादा जाया हुए, बहुत ज्यादा सड़ गए, क्या उन लोगों पे बात होगी, क्या वो लोग या वो रोडे या वो चलने के रास्ते जो इन फ्लड्स में बह गए, क्या वो तमाम गांव, या अगर हम बात करें छोटी इलाके की जो पार्डर में पड़ता है, अगर हम वहां की बात करें, क्या उस गांव पे बात होगी जो पूरा गांव जो है वो नस्तो नाबूद हुआ, या फिर इस जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी पे बात होगी जो अभी जो है वो आसमान छू रही है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 34% का भी जो है वो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी जो है वो देखी जा रही है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो जम्मू कश्मीर अभी बेरोजगारी में जो है वो टॉप पर है। अभी देखने को ये मिलेगा कि 23 अक्टूबर को जो है ये देखा जाएगा कि उन लोगों पर, क्या उन बच्चों पर बात होगी जो अभी जो है वो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का जो है वो शिकार हुए हैं। उन तमाम बातों को जो है वो अब आज जो है हम तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन 23 अक्टूबर को ये जरूर देखा जाएगा क्या वहां पे ऐसी बात होगी, क्या सिक्योरिटी के हिसाब से कोई फैसला लिया जाएगा, क्या या और कोई फैसला जो है वो वहां पे लिया जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी देखना होगा कि एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो डोडा से जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जिनको पीएसए के अंडर जो है वो बुक किया हुआ था, क्या उन पे कोई बातचीत उस असेंबली में होती है। जो पिछले असेंबली में जो है वो बहुत जिन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे और कई मुद्दे जो है उनके कामयाब भी हुए। अगर हम बात करें डॉक्टर्स का ड्रेस कोड पे, अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज के अड्डों पे, वो तमाम जो भी चीजें जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी महराजुद्दीन मलिक ने जो है वो पहले के असेंबली सेशन में उठाए थे, क्या वो असेंबली इस वाले सेशन में या उस दिन जो है वो 23 अक्टूबर के दिन उस चीज को जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बाकी के या जम्मू कश्मीर के लोग जो है उस चीज को जो है वो मिस करेंगे। ये भी जो है एक बड़ा सवाल है जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों का कि महराज मलिक को जो है वो असेंबली सेशन के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, या उस पर कोई बात होगी या बात नहीं होगी। ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो जम्मू कश्मीर के जितने भी अवाम है, तमाम अवाम का जो है ये एक बड़ा सवाल है।
क्या हमारे मुद्दे जो है वो डोडा के, खासकर डोडा के लोग, जिन लोगों की वो रहनुमाई अभी करते हैं, उन लोगों का जो है वो सवाल है, क्या हमारी रहनुमाई करने के लिए वहां पर कोई आवाज उठेगी? क्या हमारे मुद्दे जो है, जहां डोडा जो है एक हिली इलाका है, जहां फ्लड्स की वजह से जो है वो बहुत सारे लोग जो है, जिन लोगों के घर जो है वो चले गए, जिन लोगों के बस्तियां कई उजड़ गई, क्या उन लोगों की वहां पे कोई रहनुमाई करेगा? क्या उन लोगों की वहां पर कोई आवाज उठाएगा? ये भी जो है वो 23 अक्टूबर को देखा जाएगा। इसी के साथ साथ बहुत सारे सवालात, बहुत सारी चीजें और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर के लोग अभी जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो स्टेटहुड को लेकर है। क्या स्टेटहुड पर इस असेंबली सेशन में या उस दिन जो है वो क्या स्टेटहुड पर 23 अक्टूबर को कोई बात होगी? ये भी जो है एक बड़ा सवाल रहेगा और ये भी जो है देखा जाएगा। 23 अक्टूबर के दिन ही जो है ये भी देखा जाएगा क्या स्टेटहुड के हवाले से कोई बात वहां पे होती है या नहीं होती है। और तमाम वो एग्जाम्स जिनमें कोई आज तक स्कैम हुआ है, क्या उन एग्जाम्स की पे कोई बात होगी, या फिर उन लोगों पर जो है वो कोई बात होगी जो इस ऐसा काम जो है वो करवा रहे थे? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के। लेकिन अब 23 अक्टूबर को देखा जाएगा क्या कुछ अपडेट जो है वो रहेगा, और जो भी उस असेंबली सेशन में होगा हम कोशिश करेंगे कि आप तक पूरी जानकारी पहुंचाए। ऐसी अपडेट्स के लिए टुडे न्यूज लाइन को फॉलो करके रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे टुडे न्यूज लाइन।